सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वन ऑफ योर फेवरेट मसल ग्रुप जो कि है बाइसेप्स। बट अधिकतर ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को उनका बाइसेप्स ग्रो करने में प्रॉब्लम आती है। जैसे इनिशियली डेज में मुझे भी आई थी, बट काफी सारी चीजें इंप्लीमेंट करने के बाद वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। वैसे तो बाइसेप्स ग्रो ना होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट एक कॉमन रीजन है कि कुछ ऐसी छोटी मिस्टेक्स हैं जो कि लोग अधिकतर बाइसेप्स को ट्रेन करते हुए करते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसी छोटी मिस्टेक्स जो कि आपको बाइसेप्स को ट्रेन करते हुए बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पर उससे पहले मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं 6 ऐसी एक्सरसाइज जो कि आपके बाइसेप्स को ग्रो करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगी। वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत बारीक डिटेलिंग होगी आज की वीडियो में, और उसी के लिए हमारे साथ है मिस्टर राजीव, जो हम सभी को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि एक्सरसाइजेस को सही तरीके से कैसे परफॉर्म करना चाहिए। राजीव, कैसे हो? ठीक हो? लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। फर्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको बारबल कर्ल में ही एक वेरिएशन ऐड करके दे रहा हूं। लेट्स सी वो वेरिएशन क्या होगी। बार को हम पकड़ेंगे शोल्डर विड्थ, और बहुत ध्यान से आपको देखना होगा कि हम सेट को कैसे परफॉर्म करेंगे। हम सेट को यहां से परफॉर्म करना शुरू करेंगे। अब हम बार को थोड़ा सा रिलीज करेंगे नीचे की साइड, 1 सेकंड में थोड़ा और नीचे। तो बेसिकली हर एक काउंट के बाद बार पहले रेपिटेशन से थोड़ी नीचे आएगी। अब हमारे 2 रेपिटेशन हो चुके हैं। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलीज, यानी 10 काउंट में बार आपकी पूरी नीचे आ जानी चाहिए। बट अभी सेट आपका खत्म नहीं हुआ है। राजीव, अगेन लिफ्ट करेंगे। अगेन हम सेम 10 काउंट से परफॉर्म करेंगे। रिलीज, 1 एंड बाइसेप्स को अच्छे से स्क्वीज करना है। 2 3, बार को नीचे स्लो छोड़ें। 4, बहुत ही कंट्रोल। 5, हाँ, 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हुआ आपका एक सेट, यानी हर एक सेट में आपको 20 रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। फिर समझा देता हूं। बार जब पूरे 10 काउंट हो जाएंगे तो नीचे चली जाएगी, बट हर एक काउंट के साथ बार पहले रेपिटेशन से थोड़ा नीचे आएगी। इसी तरीके से आपको 3 सेट्स परफॉर्म करने हैं, बट हर सेट में आप थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाने की कोशिश जरूर करें। सेकंड बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज यहां पे परफॉर्म करेंगे, रिवर्स इंक्लाइन बेंच कर्ल। करने के लिए आपको बेंच को इस तरीके से 70 डिग्री पे प्लेस करना होगा। उसके बाद स्लाइड डाउन लाइक दिस, जिसमें आपके पैर ऐसे रहेंगे, चेस्ट लिफ्ट और कोर हमेशा टाइट। सबसे ज्यादा जरूरी बात है देखने वाली कि हम इस एक्सरसाइज को एक ही डंबल से परफॉर्म करेंगे। डंबल को होल्ड करने का तरीका आप ध्यान से सीख लेना। डंबल को होल्ड करेंगे लाइक दिस, जिसमें डंबल को हम पाम पे रखेंगे और फिंगर स्ट्रेट रहेंगी, थंब क्लोज रहेगा, और सेट परफॉर्म करते हुए डंबल हमेशा स्ट्रेट रहेगा इस तरीके से। अब यहां से हम परफॉर्म करना शुरू करते हैं। डंबल को आराम से स्लोली रिलीज करो, बाइसेप्स को अच्छा सा स्ट्रेच फील कराओ, लिफ्ट इट अप, पूरा फुल रेंज ऑफ मोशन, सो दैट आप अपने बाइसेप्स को अच्छे से स्क्वीज कर पाओ। रिलीज इट स्लोली लाइक दिस। वेरी गुड। लिफ्ट इट अप। वेरी गुड। आपकी एल्बोज ज्यादा मूव नहीं करेंगी। नंबर ऑफ रेपिटेशन आप करो 10 से 12। अगर इजीली कर पा रहे हो तो आपको बस ध्यान रखना है कि हर सेट में आपको वेट को बढ़ाते रहना है, और नंबर ऑफ सेट्स हमारे होंगे 3। थर्ड एक्सरसाइज यहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, रिवर्स इंक्लाइन बेंच केबल कर्ल। ध्यान से आपको एक्सरसाइज को देखना होगा। बेंच को मैंने 35 डिग्री पे यहां पे प्लेस किया है। स्लाइड डाउन,
चेस्ट लेफ्ट रहेगी, कोर टाइट। और ध्यान दें यहाँ पे कि मैं यहाँ पे क्रॉस केबल मशीन का यूज कर रहा हूं। 2 पुली मैंने यहाँ पे बिल्कुल नीचे लगाई हैं। होल्ड करेंगे हैंडल को इस तरीके से और उसके बाद लिफ्ट करेंगे। एल्बो ज्यादा मूव नहीं करनी, यहां पे एल्बो आपके स्टिल रहेंगी और फिर हैंडल को नीचे छोड़ेंगे टिल द टाइम आपका बाइसेप्स पूरा स्ट्रेच ना हो जाए। स्क्वीज एंड रिलीज इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज जिसमें आप पूरा मसल को अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। जब भी आप हैंडल को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, जस्ट ब्रीथ आउट। नंबर ऑफ रेपिटेशन 10 से 12 एंड नंबर ऑफ सेट्स हम करेंगे 3। 4th एक्सरसाइज हम यहां पे कर रहे हैं वॉल डंबल कर्ल। करने के लिए आपको वॉल से थोड़ा दूर खड़ा होना पड़ेगा। अपर बैक वॉल पे टच रहेगी। समझने वाली बात यह है कि पूरा सेट परफॉर्म करते हुए आपकी एल्बो हमेशा जो है वो वॉल पे टच रहेगी, दूर नहीं जा सकती। इसके बाद आप 2 डंबल होल्ड करेंगे एंड मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। जस्ट लिफ्ट इट अप, फुल रेंज ऑफ मोशन, जस्ट स्क्वीज योर बाइसेप्स एंड बहुत स्लोली रिलीज करना है, बट मेक श्योर आपकी एल्बो जो है वो वॉल पे चिपकी रहे। दूसरी बात ध्यान देने वाली है कि जब भी आप डंबल छोड़ते हो नीचे, डंबल को टर्न नहीं करना, डंबल इसी तरीके से सीधे रहेंगे सो दैट आपके मसल पे कंटिन्यू टेंशन बनी रहे। और इस एक्सरसाइज में हम थोड़ा हाई रेपिटेशन रेंज रखने की कोशिश करेंगे, मसल को फटीग करेंगे। 15 रेपिटेशन करेंगे हर एक सेट में और नंबर ऑफ सेट्स हमारे होंगे 3। 5th एक्सरसाइज यहां पे कर रहे हैं हम इंक्लाइन डंबल कर्ल। एक स्मॉल वेरिएशन यहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। लेट्स सी, स्लाइड डाउन। बस यहां पे हम दोनों हाथों से एक साथ परफॉर्म करेंगे। अब वो वेरिएशन क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जस्ट लिफ्ट इट अप, जैसे नॉर्मल आप डंबल कर्ल करते हो उसी तरीके से करना है, बट जब आप डंबल को रिलीज करते हुए आपको पूरा नीचे आने के बाद हाथों को इस तरीके से टर्न करना है। करने का रीजन है कि आपके बाइसेप्स को एक्स्ट्रा स्ट्रेच यहां पे देना है। अब यहां से हम डंबल को टर्न करेंगे एंड लिफ्ट लाइक दिस। हाँ, बस वेरिएशन को ध्यान से आपको परफॉर्म करना होगा। रिलीज, टर्न करेंगे डंबल एंड अगेन लिफ्ट इट अप। फुल रेंज ऑफ मोशन। जब भी डंबल लिफ्ट करते हैं तो ब्रीथ आउट करना है आपको और बहुत ही स्लो एंड स्टडी परफॉर्म करें सो दैट आप अपने बाइसेप्स मसल को अच्छे से टारगेट कर पाए। इस एक्सरसाइज के भी हम नंबर ऑफ रेपिटेशन करेंगे हर सेट में 15 और नंबर ऑफ सेट्स हमारे होंगे 3। 6th एक्सरसाइज यहां पे परफॉर्म कर रहे हैं चिन अप फॉर द बाइसेप्स। और करने के लिए आपको हैंग होना पड़ेगा कर्ल ग्रिप पे इस तरीके से। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पुल करते हो अपने आप को, आपको बाइसेप्स की स्ट्रेंथ से पुल करना है और आपके दोनों हाथों की ग्रिप स्ट्रांग रहेगी। उसके बाद रिलीज करें, बट पूरा रिलीज नहीं करना। वापस कंटिन्यू मसल पे टेंशन आपको बना के रखनी है। जब भी आप लिफ्ट करोगे तो ब्रीथ आउट, स्क्वीज योर बाइसेप्स फुल लाइक दिस। नंबर ऑफ रेपिटेशन हमारे रहेंगे 10 से 12 और नंबर ऑफ सेट्स जो होंगे वो होंगे 2 to 3। आफ्टर द एक्सरसाइज लेट्स डिस्कस फ्यू मिस्टेक्स जो आपको बाइसेप्स का वर्कआउट करते हुए बिल्कुल नहीं करनी है। जिसमें से सबसे पहली है, क्योंकि मैंने बहुत सारे जिम में लोगों को ऐसे कहता सुना है कि रिस्ट को अंदर रखो। अब रिस्ट को अंदर रखो मतलब क्या है? तो लोग मतलब समझ लेते हैं कि रिस्ट को अंदर रखो मींस दिस। सो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका पूरा मसल एक्टिवेट हो जाता है, वो ज्यादा पंप हो जाता है और बाइसेप्स लोड नहीं ले पाता। बट इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप रिस्ट को फिर ऐसे कर लोगे। तो आपको रिस्ट को जो है न्यूट्रल ग्रिप रखना है लाइक दिस, ना अंदर बेसिकली, ना ऊपर ना नीचे। अब मैं आपको थोड़ा करके दिखाता हूं। सपोजिंगली अगर मेरे हाथ में ये डंबल है तो जब भी मैं कर्ल करूंगा, लिफ्ट करूंगा, मेरी रिस्ट जो है वो स्ट्रेट रहेगी। स्ट्रेट मींस न्यूट्रल पोजीशन, ना नीचे ना ऊपर। तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी।
सेकंड मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है, लिफ्टिंग एल्बो टू मच। इसको समझते हैं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि जब भी वो कर्ल करते हैं तो बार को लिफ्ट करते टाइम वो एल्बोज को ज्यादा लिफ्ट कर देते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके फ्रंट डेल्टॉइड में बेसिकली फ्रंट डेल्टॉइड इन्वॉल्व हो जाएगा और आप बाइसेप मसल को अच्छे से टारगेट नहीं कर पाओगे। तो आई विल शो यू द राइट मूवमेंट। तो यहां से आप अच्छे से देख पाओगे साइड से। सो कर्लिंग, स्क्वीज योर बाइसेप एंड रिलीज स्लोली। आई कैन अंडरस्टैंड कि स्लाइटली एल्बो लिफ्ट होगी अगर आपको बाइसेप्स को अच्छे से स्क्वीज करना है, बट लिफ्टिंग टू मच इज अ रॉन्ग पोजीशन। तो ये मिस्टेक भी आपको अवॉइड करनी है। थर्ड मिस्टेक है लिफ्टिंग शोल्डर व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज। मींस अधिकतर लोग जब भी बाइसेप्स को ट्रेन करते हैं तो वो शोल्डर को लिफ्ट कर लेते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बाइसेप्स करोगे तो आपको सबसे पहले शोल्डर को रिट्रैक्ट करना है और चेस्ट को लिफ्ट, तब आप अपना सेट परफॉर्म करें इस तरीके से। फोर्थ मिस्टेक है रेंज ऑफ मोशन। मैं इस पे अधिकतर जोर क्यों डालता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स को देखा है जब भी वो जिम जाते हैं और सभी यंगस्टर्स को बाइसेप्स बनाने का बहुत शौक है, तो वो इतना ज्यादा वेट डाल लेते हैं कि वो फुल रेंज ऑफ मोशन कर ही नहीं पाते, जिसकी वजह से उनका बाइसेप डेवलप नहीं हो पाता। तो आप सबसे पहले तो एप्रोप्रिएट वेट चूज करें सो दैट आपकी रेंज ऑफ मोशन जो है वो पूरी हो। मींस आपका मसल जब तक स्क्वीज नहीं हो तब तक आपको बार को वापस नीचे नहीं लाना। सो दैट इज फुल रेंज ऑफ मोशन, यानी एक्सरसाइज को फुल रेंज ऑफ मोशन से परफॉर्म करना। तो इसका आप ध्यान रखना। फिफ्थ मिस्टेक है कि वर्कआउट का चयन अच्छे से ना करना। तो सबसे पहले आप ये समझो कि बाइसेप्स के दो हेड हैं, शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड। तो बहुत सारे लोग या तो शॉर्ट हेड के लिए ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं या फिर लॉन्ग हेड के लिए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना वर्कआउट बाइसेप्स का डिजाइन करो, सो मेक श्योर कि कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होनी चाहिए जो लॉन्ग हेड को ट्रेन करें, कुछ ऐसी होनी चाहिए जो आपके शॉर्ट हेड को ट्रेन करें। बस ये आपको ध्यान करना है। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। बस दो बातों का आपको ध्यान रखना है। जितनी भी 6 एक्सरसाइज मैंने आपके साथ शेयर की हैं उसमें से 4 वेरिएशन आप अपने लिए चूज कर सकते हो, वो कोई भी हो सकते हैं। दूसरा, जितनी भी मिस्टेक्स हैं प्लीज आप उनको अपने वर्कआउट के दौरान ना करें अगर आप अपने बाइसेप्स की डेवलपमेंट अच्छे से चाहते हो। थैंक यू सो मच राजीव, हमें ज्वाइन करने के लिए और दर्शकों को डेमोस्ट्रेट करने के लिए कि एक्सरसाइजेस को सही तरीके से परफॉर्म करना कितना जरूरी है। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। टेक केयर, गुड बाय, नमस्ते।